हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों प्री बोर्ड का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह पेपर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम पूरे पेपर को हल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर का जो कोड है मेरे प्यारे बच्चों वो 347 BCJ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर यदि आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों के जो प्री बोर्ड का पेपर है हम इसी चैनल पर हल कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आप जल्द से यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन करा है कि एक लवण का अणु भार 60 है। ठीक है, लवण की 60 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है, तो जल की मोललता ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मोललता का सूत्र पता है कि मोललता बराबर क्या होता है, यानी मोललता को हम लोग स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है कि विलेय की मोलों की संख्या और क्या होता है कि नीचे विलायक का अणु भार। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विलेय का मेरे बच्चों अणु भार है, जो विलेय का क्या पर अणु भार 60 ग्राम है और विलेय का भार क्या यहाँ पर कितना है 60 ग्राम है। तो यहाँ पर विलेय का भार लिखेंगे और अणु भार कितना है मेरे बच्चों 60 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इसका विलायक का भार कितना है 250 ग्राम है। ठीक है, 250 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर ग्राम में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर mg करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किलोग्राम में कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास, तो यहाँ पर 1000 से हम लोग गुणा करेंगे किलोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल होता है, फिर एक जीरो यहाँ से कैंसिल होता है। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों यहाँ पर 6 से 6 खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ कितना बचा मेरे बच्चों 2 का 5 दूनी के 10 और 5 पच्चीस 25। ठीक है, यानी 2/5 आया। कितना आया, 2/5 आया। अब जब 2/5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, 0.4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ख वाला कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक वेग नियतांक का मात्रक है। तो मेरे प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी मोलर यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यानी मोल क्या है, मोल यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। ये क्या है मेरे पास जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है, मात्रक है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्या कर रहा है ग वाला कि CO4 में कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, के है, तो के का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आक्सीकरण, यानी वो कितना होता है, यानी क्या होता है इसका, तो के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यहाँ पर हमको क्या करना है, CO का निकालना है, तो प्लस x कर देंगे। यहाँ पर क्या है, CO की जो होती है मेरे पास जो ऑक्सीकरण संख्या कितने तो 0 होती है और यहाँ पर 4 है तो 0 कर देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा पर्सन यहाँ पर 0 होता है। इस 1 को हम उस पार करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, यानी प्लस का 1 हो तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, वो माइनस का 1 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है का -1। ठीक है, CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, आप क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न संरचना वाले यौगिक का आयुपेशीय नाम है। यहाँ पर क्या है, CH3 है, क्या है, CH3 है, CH है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर OH है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH है, फिर यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, फिर यहाँ पर OH है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे नंबर, यहाँ से करेंगे, कहाँ से लिखेंगे कि 1 2 3 4। ठीक है, तो लिखेंगे 2,3 लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर मेथिल है तो लिखेंगे क्या, 3। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर क्या है, मेथिल लगा हुआ है, यानी क्या है, चौथा क्या है, मेथिल है। तो लिखेंगे कि 4 मेथिल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 मेथिल 2,4 पेंटेन डाई आल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों का रहा है कि निम्न में से कौन सा
बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो एल्डिहाइड है ये क्या होता है, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट वाला कि एसीटोन की सांद्र HCl तथा एकत्रित जिंक यानी जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग एसीटोन यानी CH3 का हम लोग क्या करते हैं, जो अभिक्रिया कराते हैं सांद्र HCl और जिंक के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 यानी क्या होता है, प्रोपेन प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। कर रहा है कि हिमांक के अवनमन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कर रहा है कि 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में घुला गया तो हिमांक में इतना क्या होगा, अवनमन हुआ। तो जल का आणविक अवनमन स्थिरांक 18.6 है। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इस तरीके से यहाँ पर क्या दिया गया है, विलय का जो द्रव्यमान दिया गया है, जो भार दिया गया 1.5 ग्राम दिया गया है। विलायक का जो द्रव्यमान है बच्चों 60 ग्राम दिया गया है और हिमांक में जो अवनमन हुआ है वो 0.136 सेंटीग्रेड है। ठीक है, और जल का अवनमन स्थिरांक क्या दिया है, इतना दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे कि डेल्टा टी बराबर क्या लगाएंगे, KF W इंटी सेंटीग्रेड M इंटू W लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर इसका मान रखेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डेल्टा TF का मान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, W का मान रखेंगे, जो विलय का भार है, विलय का भार है। यहाँ पर आप 1 ग्राम के लिए क्या करना है, यहाँ पर केजिम करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। हमें अणुभार निकालना है, विलायक का अणुभार 60 ग्राम है। जब यहाँ पर आप कैलकुलेशन इससे करते हैं तो कितना आता है, 0.36 बराबर क्या होता है, 297 हम बचाता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कितना आता है, M बराबर 665 अपान में 0.136 आता है। तो मेरे पास जब भाग करते हैं तो हमारा कितना है, M बराबर 3419 क्या होता है, ग्राम प्रति मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। अगला मेरे पास बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन करा है ख वाला कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे कहते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक फार पर एक एटीएम पर क्या होता है कि एक एटीएम पर किसी धातु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग करने की प्रवृत्ति को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, कराया कि 4 धातुएं ABCD हैं, DB के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया गया है। ठीक है, कराया इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं कि जो धातु जितना ऋणात्मक होती है उसकी क्रियाशीलता क्या होता है, उतना ही अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस का 2.0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 0.76 है। तो सबसे ज़्यादा क्या इसमें किसका हुआ, क्रियाशीलता 2 का हो गया, 2.6 का, माइनस का 2.6 का, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 0.76 का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आगे किसका होगा, यहाँ पर B का होगा। ठीक है, तो B का होगा बड़ा, फिर किसका होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर किसका होगा, यहाँ पर दिया गया है आप सभी का D का, फिर यहाँ पर इसका किसका दिया जाएगा, यहाँ पर दिया गया जाएगा फिर B का, तब इसके बाद किसका हो जाएगा, A का आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसको कर देना है। अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए आप सभी के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था कि Cr3+ का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो Cr3+ का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है, यानी क्रोमियम का 24 होता है। यहाँ 3+ है तो निकाल देंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, जब 21 का करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना आएगा, Ar3D3, कितना आएगा, 3D3 आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला यहाँ पर कापर है, मेरे प्यारे बच्चों Cu+ है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो कापर का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29 होता है। 29 में से घटा देंगे तो 28 आएगा, और जब 28 का हम लोग क्या करेंगे पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Ar कितना आएगा, 3D10 आएगा। कितना आएगा, Ar 3D10 आएगा। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को लिख देना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि विटामिन A और C हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके प्रमुख स्रोत बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे
क्या लिखेंगे इसका आंसर? लिखेंगे कि विटामिन ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर इसका? लिखेंगे कि विटामिन ए यह आँखों की रोशनी और त्वचा को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौनी रोग होता है। स्रोत है गाजर है, पपीता है, दूध है, मक्खन है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है। विटामिन सी के बारे में लिखेंगे कि यह घाव भरने, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने और मसूड़े में स्वस्थ रखने में सहायक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके जो स्रोत है नींबू है, संतरा है, आंवला है और टमाटर है। ठीक है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। अब अगला यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कर रहा है यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंतराकाशीय यौगिक है। अब कार्बोनिल समूह की संरचना है। ख वाले क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, अंतराकाशीय यौगिक पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे अंतराकाशीय यौगिक के बारे में? यहाँ पर लिखेंगे कि वे यौगिक जिनमें छोटे छोटे परमाणु धातु के जालक के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं वो अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में लिखेंगे कि कार्बोनिल समूह में सी और ओ के बीच द्विबंध होता है, जिस पर क्या होता है, कार्बन sp3 संकरण में होता है और संरचना क्या होती है, समतली होती है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केवस से होती है। दूसरा है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केशियन से होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम सब? यहाँ पर लिखेंगे कि जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केवल से होती है तो क्या होता है, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एथिल क्लोराइड केवल से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एथेनॉल आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। कराए मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया केशियन जब होती है तो मिथाइल साइनाइड बनता है। यहाँ पर मिथाइल की अभिक्रिया केशियन से कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, मिथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर लिखने के बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि IPSC नाम बताइए। तो यहाँ पर आप सभी को इसका IPSC नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका IPSC नाम? तो लिखा है पहला कि CrNH3 5H2O Cl3 है। लिखेंगे कि लिखेंगे पेंटा एमिनो एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है। इसका लिखेंगे आप सभी को IPSC नाम। अगला है कि K3 है, C2O4 3 है। लिखेंगे कि पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है। इस तरीके से आप सभी को इसका नाम लिखना है। ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम के आवासपोषिल पदार्थों का आविर्भाव कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में जो अवनमन में कमी होती है, परिवर्तन होता है, वो उसके मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या है, P0 - P है अपान में P और बराबर क्या होता है, X होता है। ये क्या है, राउल्ट का नियम होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि आप सभी को क्या है, इसका आविर्भाव कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आविर्भाव निकालने के लिए लिखेंगे P0 - P अपान में P। यहाँ पर लिखेंगे W1 × M2 अपान में W2 अपान में इंटू M1। ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम इसका आविर्भाव निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कराए कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की अभिक्रियाएं समझाइए और इनके अनुप्रयोग लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों PDF सहित। तो वहां से जाकर इन सारे क्वेश्चन का आप आंसर तैयार कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। हम मेरे प्यारे बच्चों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ जाकर इसका PDF डाउनलोड करके पूरे पेपर का सोल्यूशन आप पा सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।